तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हाउचेन था वो हाउयू के साथ में मिलकर डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बेसिकली हमें एक प्लेनेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम अर्थ होता है और बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले ये काफी ज्यादा खुशहाली वाला प्लेनेट था। यहाँ पर हजारों करोड़ों बिस्ट रहा करते थे, पर अचानक से यहाँ पर एक दिन तबाही आ गई जिसकी वजह से 72 स्टार जो थे उन्होंने अपने पावर का यूज करके वहां पर एक फॉर्मेशन को बना दिया। पर वहां पर जो तूफान आया था उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था, पर सभी को वहां से एक बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी जो कि पूरे यूनिवर्स में गूंज चुकी थी। इसके बाद हमें एक आवाज को सुनाया जाता है जो कि कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, मुझे काफी ज्यादा गलत लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी की सांस महसूस हुई है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में सेकंड ब्रदर के पास में चलो। जहाँ पर हमें अगाडियस को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के साथ में जा चुका था। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पर आ चुके थे। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। वहाँ पर काफी सारे स्टैचूज भी होते हैं। वहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने पावर को भी रिलीज कर रहा होता है, जो देखकर अगाडियस काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दरवाजे के पास में आ चुके थे। जहाँ पर हमें उस दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि अपने आप ही खुल जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा चुके थे। इसके बाद हमें सामने सेकंड डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तो ये बात सच है, 72 डीमन पिलर जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद हमें सामने एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 72 डीमन पिलर के जगह को दिखाया जाता है जो कि खाली हो चुका था, जो देखकर अगाडियस काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, 72 डीमन पिलर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है। और इसके बाद वो कहता है कि इसकी वजह से हमारा जो ग्रेट फॉर्मेशन है वो अपने फुल पावर का यूज नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो सेकंड डीमन गॉड से पूछता है कि क्या ये सारी चीजें ऑस्टिन ग्रिफिन से जुड़ी हुई है। तभी हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि सेकंड डीमन गॉड से कहता है कि तुम इसके बारे में अपने पावर का यूज करके पता लगाओ। जहाँ पर हमें सेकंड डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए तैयार हो चुका था, पर अचानक से उसको खांसी आ जाती है जो देखकर अगाडियस आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास में सिर्फ 100 साल का समय बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने अभी अपने ग्रेट पावर का यूज किया तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम मारे जा सकते हो। जहाँ पर हमें सेकंड डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है जिसकी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके सारी चीजों को उनको दिखाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन बाहर आया था। अब इस चीज को देखकर डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये तो हाउचेन है। जहाँ पर हमें सेकंड डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि पहले भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी पर आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था, जिसकी वजह से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब की बार आप अच्छा डिसीजन लोगे। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों का जवाब नहीं दे पाता और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों भी एक दूसरे के तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर डीमन गॉड यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेने वाला है। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सारे डीमन गॉड को बुलाओ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर होली वॉर को शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी ऑस्टिन ग्रिफिन से जुड़ा हुआ होगा वो हमारा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन होगा। जहाँ पर हमें अगाडियस को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि नीचे आ चुका था। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आती है और इसके बाद वो उसके गले से लग जाती है और इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं पर हमें उसके साथियों को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे और वो सभी हाउचेन के बारे में
काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउचेन को चेक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने नोटिस किया था कि जब आप उस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे तो आपका एटीट्यूड काफी ज्यादा बदल चुका था और आप काफी ज्यादा बेडस लग रहे थे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं तुम सभी को ईमानदारी से बताऊंगा। अचानक से वहाँ पर कुछ हुआ था, वहाँ पर कोई बंदा आ चुका था जिसने मेरे बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके बाद वो इसके बारे में हाउ यू से भी पूछता है, पर जो हाउ यू था वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि क्या ये मेरा भ्रम था या फिर वहाँ पर कोई बंदा आया था। पर में उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के एक्शन की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी हाउचेन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टर के साथ में वहाँ पर आ चुका था। जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ में निकल चुके थे। तो अगले सीन में हमें सी किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि हॉल में आ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डाली था वो नया किंग बनने वाला था, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर हमें विच को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में क्राउन को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है। वहीं पर हमें हाउचेन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में वहाँ पर मौजूद होता है। तभी हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टर के साथ में वहाँ पर आ रहा होता है और इसके बाद वो अपने सिस्टर के साथ में वहाँ पर आ चुका था। जहाँ पर हमें विच को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो क्राउन को उसे पहना देती है। साथ ही वो अपने पास से एक डंडे को निकालती है और इसके बाद वो प्रिंसेस को दे देती है और इसके बाद वो बताती है कि ये हमारे 127वें राजा है। और इसके बाद वो कहती है कि हमारे सी किंगडम के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही टाइम पर 2 किंग है। साथ ही हमें सी किंगडम के सारे बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि झुक जाते हैं और इसके बाद वो उनको ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि भाषण देना स्टार्ट कर देता है। वो यही भाषण देता है कि जो हाउचेन था वो हमारा सेवियर है, तो हमें उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके बाद वो ये भी प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कभी भी अगर उन पर कोई खतरा आता है तो हम अपने जान को देकर उनकी रक्षा करेंगे। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसका प्रॉमिस ले लेते हैं। वहीं पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लेती है और इसके बाद वो हाउचेन को देने लगती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ के क्वीन होने के नाते इसको तुम्हें देना चाहती हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि यह निशानी होगा कि आज के बाद हम दोनों के बीच में दोस्ती है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर कभी भी आप हमको बुलाते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को ले लेता है और इसके बाद वो कहता है कि ये काफी ज्यादा मूल्यवान है। और इसके बाद वो भी प्रॉमिस करता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर आज के बाद कभी भी सी किंगडम किसी भी खतरे में पड़ता है तो हम इसको बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना रहें, पर फिर भी हम इसको बचाने के लिए आएंगे। जहाँ पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और वो भी वादा करती है कि हाँ, हम भी वादा करते हैं कि हम अपने जान को देकर हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आपकी मदद करेंगे। सारे बंदे भी इसका प्रॉमिस लेते हैं। हाउचेन उस स्वॉर्ड को अपने पास में रख लेता है और उसको थैंक्स बोलता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक पावर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है जो कि हाउचेन के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन हवा में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। सारे बंदे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही हाउचेन के हाथ में जो रिंग होता है वो भी गायब हो जाता है और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पावर जाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर मौजूद बंदे ये चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में इनको गाइड कर रहा था। वो कहता है कि असल में हमारे जो गॉड है वो अपने ब्लेसिंग को हाउचेन को दे रहे हैं। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर आ जाते हैं और प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें हाउचेन के पास वाले टुकड़े को दिखाया जाता है जो कि असल में सन मून घोंगे ने उसे दिया था, जो कि चमकना स्टार्ट कर देती है और वो एक शील्ड के अंदर बदल जाती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि यह क्या है। तभी हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो कहती है कि यह तो एक आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास तरीके के आर्टिफैक्ट होते हैं जिसके नाम के बारे में मैं भूल चुका हूँ, तो मैं उसको टेक्स्ट के रूप में इस पर लिख दूंगा, आप सभी देख लेना। अब इस आर्टिफैक्ट को देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी हाउचेन को चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि सन मून घोंगे के पास में आ चुका था। हाउचेन सन मून घोंगे को देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि क्या आप अभी भी जिंदा हो। जहाँ पर हमें सन मून घोंगे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ बल्कि मैं गॉडलैंड से बिलोंग करता हूँ, जिसकी वजह से मैं
मर नहीं सकता हूँ बल्कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो कहता है कि हाओचेन तुम मुझसे काफी ज्यादा ब्रेव हो क्योंकि मैं किसी के कैद में था पर तुमने मुझे आजाद कराया। और इसके बाद वो हाओचेन को बताता है कि तुम्हारे पास में जो शील्ड है उसके पास में मेरी पावर्स है और तुम आने वाले समय में उसके सारे पावर का यूज करना सीख जाओगे। और इसके बाद वो ये भी बताता है कि उसके अंदर गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर भी है। और इसके बाद वो ये भी बताता है कि जब मैं स्नेक डिमन गॉड के कैद में था तो मैंने वहां पर किसी पावरफुल आर्टिफैक्ट के पावर को महसूस किया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि सुपर आर्टिफैक्ट था, जो सुनकर हाओचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये सुपर आर्टिफैक्ट क्या होता है क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। जहाँ पर हमें सनमून घोंगे को दिखाया जाता है जो कि सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में हाओचेन को बताता है। और इसके बाद वो बताता है कि जो सुपर आर्टिफैक्ट होता है उसको सिर्फ गॉड्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद वो बताता है कि अगर कोई भी बंदा इसको पा लेता है तो उसके पास में काफी ज्यादा पावर आ जाती है, तुम उसके पावर का यूज करके इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकते हो। जो सुनकर हाओचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें सनमून घोंगे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मेरे हिसाब से वो जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद वो बताता है कि वो जो आर्टिफैक्ट है उसी ने सारे चीजों को क्रिएट किया है और वही सारे चीजों का सार बिंदु है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि समझ जाता है कि ये जो बात कर रहा है वो असल में टाइम एंड क्रिएशन थ्रोन के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से हाओचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों भाइयों के साथ में एक जगह पड़ा चुका था। तभी हमें उसके दोनों ड्रैगन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुके थे। इसके बाद में बाकी डिमन गॉड्स को भी दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें अगाडिस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो वहाँ पर मौजूद बंदों को बताता है कि हमारे जो किंग है उन्होंने यहाँ पर होली वार की शुरुआत कर दी है। और इसके बाद वो इसके बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो बताता है कि हमने जिसके खिलाफ होली वॉर को स्टार्ट किया है उसका नाम लोंग हाओचेन है और वो बताता है कि वो हमारा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में उसे मारना होगा। और इसके बाद वो बताता है कि जो सेकंड डिमन गॉड है उन्होंने अपने पावर का यूज करके इसके बारे में पता लगाया है। तो हमें पता चला है कि जो हाओचेन है वो ओझा सिटी की ओर बढ़ने वाला है। तो तुम सभी को किसी भी हालत में जाकर उसे ओझा सिटी में जाने से रोकना होगा। जहाँ पर हमें एक डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो कहता है कि आप मुझे ऑर्डर दो। जहाँ पर हमें अगाडिस को दिखाया जाता है जो कि उसे ऑर्डर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम कुछ डिमंस को लेकर अपने साथ में जाओ और हाओचेन को ओझा सिटी में जाने से रोको। तभी हमें डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लोंग हाओचेन अमर है, तो तुम जाकर इसके बारे में इंसानों को बता दो और जिहाद को चालू करो। तो गाइस यहाँ पर डिमन गॉड क्या बोलना चाहता था मुझे भी कुछ क्लियर नहीं है। जैसे ही मुझे क्लियर होगा मैं टेक्स्ट के रूप में इसी पर लिख दूंगा, आप सभी देखकर समझ जाना, ठीक है। और हाँ गाइस, अभी के टाइम में मुझे आप सभी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी के टाइम में मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस गाइस आप सभी अगर वीडियो देख लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल से तो कुछ कमाई हो नहीं रहा है और साथ ही वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, आप सभी जानते ही हो, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और BTTH के कुछ एपिसोड्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो आप भूल ही जाओ गाइस उसके बारे में क्योंकि आप सभी ने तो उसको पहले से ही देख लिया होगा। मैं उसको एक्सप्लेन करके अपलोड भी करूँगा तो आप सभी सपोर्ट नहीं दिखाओगे, तो करेंट एपिसोड से मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। और रहा स्वेलो स्टार की बात, तो गाइस अगर मैं उसको फुल एपिसोड एक्सप्लेन करके अपलोड करता हूं तो आप सभी उस पर सपोर्ट नहीं दिखाते और उसको मुझे 2 भाग में बनाना पड़ता है ताकि कुछ व्यूज़ आ सके। पर अभी के टाइम में जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरे पास में टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर आप सभी अगर सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो, तो मैं उसको फुल एपिसोड एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि गाइस एक पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करके उसको अपलोड करना जितना हार्ड नहीं होता है उतना 2 वीडियो को एक्सप्लेन करके एडिट करके अपलोड करना हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं एक ही एपिसोड को 2 भाग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सभी कहते हो कमेंट करके कि स्वेलो स्टार एक्सप्लेन करो तो मैं करूंगा, ठीक है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी कमेंट करके मुझे इसके बारे में बता दो। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।